कि बाघा मुझे नौकरी से निकलने की बात कर रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बाघा ऐसा कह ही नहीं सकता। अरे क्या नहीं कह सकता? उसने मुझे कहा कि आपको दुकान संभालने के लिए रखा है, तो चुपचाप दुकान संभालो, बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, वरना दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे कहा ऐसा? गुडा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ को उसका नौकर नौकरी में से निकालने की बात कर रहा है मुझे। सेठ जी, लगता है बाघा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरे मुसीबत में है तो क्या नौकर अपने सेठ को नौकर बना देगा? क्लास खत्म। अभी ये बाघा इस दुकान की दहलीज पे कभी पैर नहीं रख पाएगा, कभी नहीं। नहीं नहीं सेठ जी, अब जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। मैं रात को उससे बात करूंगा तो पता चल जाएगा उसने ऐसा क्यों कहा। हम क्या कह रहे थे कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये बातें तो बड़ी बड़ी हैं। अगर ये सच है तो रिश्ता तय करने में कोई हर्ज नहीं है। एक काम करते हैं, कल जाके इसकी दुकान देख कर आते हैं। चलो बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। भागेश्वर बेटा जी, भाई हमें तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बावरी बेटा, हमें तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी लगी। भागेश्वर बेटा, इंसान की पहचान जो है वो उसकी पासबुक से होती है। कल हम तुम्हारी दुकान देखना चाहते हैं। क्या? हाँ, उसके बाद जो हमारा फैसला होगा हम तुम्हें बता देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो नौकरी छोड़ चुका हूँ। अब अगर सेठ जी को पता चलेगा कि मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी दुकान और गोकुल धाम में अपना फ्लैट बताया है, तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। और जब बावरी जी के पापा को पता चलेगा कि मैं किसी शोरूम का मालिक नहीं, वहाँ नौकरी करता हूँ, तब तो वो बावरी जी को तुरंत कानपुर ले जाएंगे और किसी और से शादी करवा देंगे। पता नहीं कल क्या होगा। मेरी जिंदगी में तो दिन दहाड़े अंधेरा छा गया। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। हाँ टेबू के पापा, ये बाल्टी में गर्म पानी है और नमक भी डाल के रखा है। वो कब से आप चल रहे हैं ना, तो जब भी आपका पैर दर्द करे ना, इसमें पैर रखकर बैठ जाना। दया, मैं अभी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ टेबू के पापा। आप कब से चले ही जा रहे हैं, फिर भी यहीं के यहीं है। बताइए ना टेबू के पापा, क्या हुआ? तुझे बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुझे बताऊंगा तो भी तू तो बाघा का ही पक्ष लेगी। क्यों, क्या किया आपने? देखा, तुझे पता नहीं है क्या हुआ है, फिर भी बाघा का पक्ष ले रही। क्या किया आपने? ये नहीं पूछ सकती क्या किया बाघा ने? सॉरी, क्या किया बाघा भाई ने? हाँ भाई जेठा, बताओ क्या किया बाघा ने? अरे मैं तो सब अच्छा हुआ पा गए। अभी आपको बताऊंगा ना बाघा ने क्या किया है, तो आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे कि भाई वाह, लिखने के लिए क्या मसाला मिला है। तो फिर चलो अब्दुल की शॉप पे चलते हैं, मसाला सोडा पीते हैं और साथ में मसालेदार बात भी करते हैं। चलो। अरे नहीं, अभी सोडा नहीं पी सकता, अभी मेरा खाना बाकी है। अरे मैं तो सिर्फ अपने खाना खा लिया, तो आपके लिए नींबू पानी लेकर आती। नहीं, अरे नींबू पानी रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ बताओ जेठ साहब, क्या हुआ? क्या हुआ, आज मैंने बाघा को नौकरी से निकाल दिया। क्या? पापा ये क्या कह रहे हैं? नौकरी से निकाल दिया? क्यों? अरे क्या क्यों? जब देखो तब बावरी के पीछे बावरा हो गया। जब देखो तब छुट्टी चाहिए, और छुट्टी ना दो तो बावरी दुकान में आ जाती है। धंधे में ध्यान ही नहीं है उसका। जेठालाल, ये सिर्फ हाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, हर जगह यही हाल है। किसी भी एम्प्लॉय का काम में ध्यान ही नहीं। ऑफिस में बैठे बैठे काम नहीं करेंगे, या तो घर का टेंशन ऑफिस में लेके आएंगे, नहीं तो वहां बैठे हुए एसएमएस भेजते रहेंगे या एसएमएस पढ़ते रहेंगे। जब से स्मार्टफोन आया है ना, सब काम बंद हो गया लोगों का। स्मार्टफोन ने लोगों को स्मार्ट नहीं बनाया, उल्टा डम बना दिया, बुद्धू। हद है यार, हमारे ऑफिस में आके देख लो, किसी का काम में ध्यान ही नहीं है, फोन में लगे रहते हैं दिन भर। अरे आप कहाँ अपने मसाले की पुड़ी खोल के बैठ गए भाई? वो बंद करो पुड़ी अपनी। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो ना भाई। हाँ भाई बताओ, क्या क्या क्यों निकाला बाघा को नौकरी से? अरे आज अचानक सुबह दुकान में आया और अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ, बोलता मुझे आज छुट्टी चाहिए। तो मैंने मना कर दिया तो वो कस्टमर के साथ जैसे तैसे बात करने लगा।
सारे कस्टमर को भगा दिया। तो मैंने बोला देख भाई, अगर नौकरी करनी है तो दिल लगा के काम करना होगा। तो मुझसे कहता है कि नहीं, मैं दिल लगा के काम नहीं करूंगा, तो निकाल दिया नौकरी से। ये तो गलत बात है। क्या? नहीं, तुमने उसे निकाल दिया ये गलत बात नहीं है, ये बाघा का एटीट्यूड गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। टप्पू के पापा देखिए, बाघा भाई रोज ऐसा कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्हें बावरी बहन के मम्मी पापा को मिलने जाना था और आपने उनको नहीं जाने दिया, इसलिए लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया, तो इसीलिए वो ऐसा कुछ बोल बैठे। बाकी टप्पू के पापा, आप वापस बाघा भाई को नौकरी में रख लीजिए ना, वो बेचारे बहुत भोले हैं। अरे भोले नहीं, आप क्या गोले हैं। जैसे तुझे अभी विचार है वैसे मुझे भी विचार है कि चलो गर्मा गर्मी में मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन आदमी अच्छा है, फोन करके उसको वापस बुला लेता हूँ। तो मैंने उसको फोन किया, तो फोन पे वो मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, मुझे डांटने लगा, ऐसे जैसे मैं उसके वहां नौकरी कर रहा हूँ। मुझे कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे ऐसा बोलता है, बोलो एक मालिक को बोलता है दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कोई बोलता है? नहीं टप्पू के पापा, बाघा भाई ऐसे नहीं कह सकते। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन टप्पू के पापा आप कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, नकी बाघा भाई ने मजबूरी में ही ऐसा कुछ कहा होगा। अरे कोई भी मजबूरी हो फिर भी कोई नौकर अपने मालिक से ऐसी बात करता है कि तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कोई बोलता है नौकर? नहीं बोलते हैं। नौकर मालिक को ऐसा बोलते हैं जेठा। विधाता फिल्म में संजीव कुमार जी ने दिलीप कुमार जी को यही कहा था, अरे जाओ, अरे तुम मुझे क्या नौकरी से निकालोगे, मैं तुम्हें मालिक होने से निकालता हूँ। लेकिन क्या था कि ऐसी क्यों सिचुएशन आई, क्योंकि संजीव कुमार जी को कुछ प्रॉब्लम थी जो दिलीप कुमार जी ने समझी नहीं, इसलिए ये सब कुछ हो गया। मैं क्या बोलता हूँ कि आगा को भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, तुम पता लगाओ। कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है मेहता साहब, ये सब ऋषि कपूर का असर है। ऋषि कपूर? प्रेम रोग? तो प्रेम में तो ऐसा ही होता है ना भाई, तुम खुद कह रहे हो प्रेम रोग, प्रेम रोग में यही तो हुआ। और तुमने उसकी समस्या का समाधान किए बिना उसे भगा दिया। लाल, हर इंसान से गलती हो जाती है, और बाघा वैसे भी दिल का बुरा नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है कि बड़े काम का आदमी, हरफन मौला है वो। मैंने काम का तो है, हर काम में माहिर है, रिपेयरिंग बोलो, डिलीवरी बोलो, डेकोरेशन बोलो, सब में माहिर है। अरे माहिर है तो क्या हुआ, कोई तरीका होता है कि नहीं मालिक के साथ बात करने का? ये तो तुम क्या कहूँ जेठालाल, तुम बॉस हो उसके, वो तुम्हारा एम्प्लॉय है, बॉस को एम्प्लॉय से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये तुम मेरे से ज्यादा समझ सकते हो। बस मैं ये कहता हूँ कि जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना, ठीक है? मैं भी चलूं भाई, मेरा एक आर्टिकल अधूरा है, अगर पूरा नहीं किया तो कल मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ताना मार रहे आप मुझे? मजाक कर लो, मेरा थोड़ा मूड ठीक कर लो। हाँ चलो चलो निकलो, चलो। अच्छा भाई टप्पू के पापा, मुझे लगता है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपको याद है जब बावरी बहन ने बाघा भाई से अपने प्यार का इजहार किया था, तब बाघा भाई कैसे पागल जैसे हो गए थे? मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब, इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है। अरे भाई मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। अरे हमें क्या लगा कि बाघा भाई पर किसी भूत का साया है, लेकिन बाद में पता चला कि उन पर प्यार का भूत था। वो प्यार का भूत अभी भी उतरा नहीं है, और उसके प्यार की वजह से मैं धंधे में नुकसान नहीं कर सकता। धंधे में दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है, लेकिन बाघा है कि समझता ही नहीं है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है हम लोग यहाँ उसकी चिंता कर रहे हैं और वो बावरी के ख्यालों में खोया होगा, बेवकूफ। सेठ जी को लगता होगा कि मैं अकल का दुश्मन हूं, लेकिन आप प्यार के दुश्मन हो। पता नहीं अब मेरा और बावरी जी का मिलन कैसे होगा। बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। बराबर है बावरी जी, इस बार वाकई गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुंबई में मेरा कुछ भी नहीं है और आपने मुझे बड़े शोरूम का मालिक बना दिया। मेरी तो नौकरी भी चली गई है बावरी जी, अब कोई रास्ता नहीं। बागेश्वर जी, लगता है इस जन्म में हमारा मिलना मुमकिन नहीं। मेरे मम्मी पापा हमारा रिश्ता जोड़ने की गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे।
अब हम हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। नहीं नहीं बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ बागेश्वर जी। बावरी जी, बावरी जी कहाँ जा रही हैं आप? बागेश्वर जी, ये बादल नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं। और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं, अब ये चांद कानपुर में ही खिलेगा। अलविदा। नहीं 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 बावरी जी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। बावरी जी मत जाइए। बागेश्वर जी, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। आपको दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। नहीं बावरी जी, प्लीज मत जाइए। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, What happened, बागा? What's wrong with you? आज तूने बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ दी। जब मेरे कहने से सेठ जी ने तुझे फोन किया तो तूने उन्हें नौकरी से निकाल देने को कहा। बागा, क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है? अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? Cool down. Cool down, it hurts. सॉरी नट्टू काका, अब मैं क्या करूं नट्टू काका? नट्टू काका, बावरी जी से गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आज जब मैं बावरी जी से मिलने गया तब हुआ यूं कि क्या कह रहे हो बागा? बावरी ने ऐसा कहा कि तुम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक हो? ओह गॉड, बावरी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब क्या करे बागा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नट्टू काका। ये इश्क बहुत जालिम चीज है नट्टू काका, न चैन से जीने देती है न कमबख्त मरने देती है। शांत बागा, शांत, चिल, डोंट बी सो सेंटी। अब ये सोचो कि क्या किया जाए। मैं क्या बोलूं नट्टू काका, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है। कल बावरी जी के मम्मी पापा मेरा शोरूम देखने आएंगे। कहां से लाऊंगा मैं शोरूम? मैं बर्बाद हो गया नट्टू काका, मैं बर्बाद हो गया। बावरी का फोन? हेलो बावरी बेटा। नमस्ते काका जी। लेकिन ये तूने क्या कह दिया कि सूखे रेगिस्तान में मीठे पानी का भंडार है? हाँ? मतलब हम लोगों के पास कुछ नहीं है और तूने ऐसा कह दिया कि हमारे पास सब कुछ है। सॉरी काका जी, प्यार के खातिर सब कुछ करना पड़ा। मैं बागेश्वर जी के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए झूठ निकल गया। आप प्लीज मेरी बागेश्वर जी से बात करवा दीजिए ना। एक मिनट, बावरी से बात करो। बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, आपको कल दोपहर तक कुछ करना पड़ेगा। कल पापा मम्मी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप देखने आने वाले हैं। अरे लेकिन बावरी जी, कहां से लाऊं मैं शोरूम? यहाँ भादरन नगर में एक रूम बड़ी मुश्किल से है। बागेश्वर जी, कुछ भी कीजिए। अगर कल मम्मी पापा आपसे खुश नहीं हुए तो परसों मुझे कानपुर ले जाएंगे और वहाँ किसी जमींदार के साथ मेरी शादी करवा देंगे। अरे बाप रे, लेकिन बावरी जी, एक ही रात में गंगू तेली राजा भोज कैसे बन सकता है? एक ही रात में घर, दुकान, गाड़ी सब कहाँ से लाऊं? बागेश्वर जी, मैं सब समझती हूँ, पर कोई तो रास्ता होगा, वरना हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं, और फिर यूं ही घुट घुट कर जिएंगे। नहीं नहीं बागेश्वर जी, मैं आपके लिए फिर कभी रोटियां नहीं बना पाऊंगी। नहीं 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 बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। आपको हमेशा पद्मावती भोजनालय का खाना खाना पड़ेगा। प्लीज बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन आपके प्यार के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज, फिर कोई रास्ता निकालिए ना। गुड नाइट। हेलो। अरे बाप रे, नट्टू काका, अब क्या करेंगे? नट्टू काका, अब क्या करेंगे? आप ही कुछ बताइए। आप ही मेरे काका हो, आप ही मेरे पिता हो, बताइए ना मैं क्या करूं? बागा, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, क्या करें? नट्टू काका,
लगता है सुख और खुशियां मेरे नसीब में ही नहीं है। नौकरी छूट गई, सेठ जी छूट गए और अब बावरी जी भी छूट जाएंगी। अब जिंदगी में जीने जैसा कुछ भी नहीं है। ना बागा, मुसीबतें ईश्वर का बनाया हुआ परीक्षा पत्र है। जितना सोच समझकर शांति से उससे सुलझाओगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चल। कहाँ? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर ही रास्ता दिखाता है। हे माता जी, आपसे किसी के दिल की बात छिपी नहीं है। आपको तो पता है मैं बावरी जी से और बावरी जी मुझसे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। प्लीज हमारी मदद करो। हे माता जी, मेरा बाघा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, जो कहो वही है। उसे मैं दुखी नहीं देख सकता। उसकी मदद करना माता जी। नटू काका, कोई रास्ता नजर आया? हाँ, इंसान जब कोई निचली कोर्ट में हार जाता है तो ऊपर की कोर्ट में अपील करता है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि मैं और बावरी जी कोर्ट मैरिज करें? हाँ? अरे नहीं नहीं, नीचे की कोर्ट यानी सेठ जी। और सेठ जी तुम पर नाराज है, वो तुमसे बात करेंगे नहीं, वो तुम्हें मदद करेंगे नहीं, तो हम हाई कोर्ट यानी सेठानी जी के पास जाएंगे। लेकिन नटू काका, वो भी हमारी मदद नहीं कर पाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट यानी बापूजी, वो हमें जरूर मदद करेंगे। हाँ नटू काका, ये सही है। लेकिन नटू काका, अगर उन्हें पता चलेगा कि बावरी जी ने ऐसा झूठ बोला है तो क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। हमारी सेठानी जी पर माता जी की कृपा है, वो जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेगी। एक काम कर, तू बावरी को बुला, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या हुआ, रुक क्यों गया? नटू काका, मैं बावरी जी को बुला तो लूं, लेकिन सेठ जी के यहाँ जाने के लिए मेरे कदम नहीं उठ रहे हैं। सेठ जी आज मुझसे बहुत नाराज हैं। उनके पास जाएंगे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है नटू काका। अरे डरता क्या है बागा बॉय, प्रेम नो मारक छह शुरानो नई कायर नु काम जो ने। प्यार में जो डर गया वो कुंवारा रह गया। चल सेठ जी के घर चल। चलिए। एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई, इस कहावत को जीवंत किया है बाघा ने। एक तरफ है जेठालाल और दूसरी ओर बावरी के माता पिता। भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बाघा की न्यू एंट्री हो चुकी है, एंट्री बैन। और बावरी ने अपने माता पिता को यह कह दिया कि ये दुकान बाघा की। अब क्या किया जाए? बावरी के माता पिता को समझाया नहीं जा सकता और जेठालाल समझेंगे। अब क्या होगा? भाई जिला अदालत में राहत नहीं मिलती है तो आदमी हाई कोर्ट में जाता है। अब मुझे लगता है कि बाघा और बावरी दया भाभी और चाचा जी के पास ही जाएंगे। अब इस अदालत में उन्हें राहत मिलेगी या परेशानियां और बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है, गलती किसी की भी हो, सजा जेठालाल को ही मिलेगी। और यहाँ सजा, वहां मजा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। प्यार में जो डर गया वो कुंवारा रह गया। चल सेठ जी के घर चल। चलिए। टप्पू पापा, चलिए खाना तैयार है। अच्छा सुन, हाँ? वो बाघा वाली बात बापूजी को बताना मत। कौन सी बात? चल ठीक है, भूल गई है तो अच्छा है। चल। अच्छा, वो बाघा भाई को नौकरी में से निकाल दिया, वो बात। हाँ वो बात बापूजी को बताना मत। लेकिन बापूजी ने सामने से पूछा तो? अरे बापूजी सामने से क्यों पूछेंगे? उनको क्या सपना आएगा कि मैंने बाघा को नौकरी से निकाल दिया है? वो भी है, लेकिन नट्टू काका या बाघा भाई ने बापूजी को कह दिया तो? वो तब की बात तब देखूंगा, बापूजी को मैं समझा लूंगा। लेकिन तू लाड में आके बापूजी को बता मत देना, हे माँ माता जी बापूजी, टप्पू के पापा ने बाघा भाई को नौकरी से निकाल दिया है। नहीं 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 बताऊंगी।
लेकिन बेचारे बाघा भाई। लेकिन वेकिन कुछ नहीं दिया। इस बार मैं बाघा को वापस नौकरी पे रखने वाला नहीं हूँ। आज उसने जो किया है वो मेरी बर्दाश्त के बाहर था, है और हमेशा रहेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो बाघा गया हमेशा के लिए। मम्मी पापा चलिए ना। चल बचल खाना दे। चल चल आ गए आ गए। अरे चल भाई, रोज तो खाने का नाम सुन के मोर की तरह नाचता हुआ आता है। आज क्या हो गया? बापूजी आज थोड़ा टेंशन है। हैं? क्या टेंशन? नहीं 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 ज्यादा कोई टेंशन नहीं बापूजी। वो क्या? ये आमरस मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था अभी रात को आमरस पीऊंगा तो हजम होगा नहीं होगा, वो थोड़ा टेंशन। अरे उसमें टेंशन क्या लेना, आमरस मत पी। हाँ पापा, आज आप आमरस नहीं दाल रस पीजिए। मतलब दाल पीजिए। हाँ, दाल भी एकदम अच्छी बनी है। दाल तो दया हमेशा अच्छी बनाती है बापूजी। मैं तो जब भी दया के हाथ की बनी दाल पीता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दाल नहीं आमरस पी रहा हूँ। थैंक यू। हाँ तो पापा, मेरी दाल आप पी लीजिए और आपका आमरस मैं पी लेता हूँ। ए भाई आमरस रख इधर, रख इधर। और आमरस है ना भाई, वो लेना। मेरा आमरस क्यों छीन रहा है? पापा आपको नहीं पीना था ना। नहीं मैं पीऊंगा, सब खाऊंगा। खाना खाने के बाद थोड़ा चूरण ज्यादा खा लूंगा तो सब हजम हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, आमरस में चूरन डाल के पी लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं। वो मैं मजाक कर रही थी। रुकिए मैं शॉट लेकर आती हूँ। आमरस में शॉट डालकर पियोगे ना तो सब हजम हो जाएगा। आइए। चल चल टपुड़ा। हाँ आमरस तो हजम हो जाएगा, लेकिन अगर बापूजी को बाघा के बारे में पता चला तो वो ये बात हजम नहीं कर पाएंगे। नटू काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? डोंट वरी बाघा बॉय, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ हाई कोर्ट यानी सेठानी जी है। लेकिन नटू काका, सेठ जी सेठानी जी की बात नहीं माने तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी बापूजी है। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तारक, आपका लिखने का काम हो गया? अरे नहीं भाई, बहुत बाकी है श्रीमती जी। अच्छा, तो मैं फटाफट आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो अंजलि, नहीं दया करो मुझ पे। मुझे आर्टिकल लिखते वक्त तुम्हारे हाथ की ग्रीन टी और काढ़ा नहीं पीना, वरना दिमाग भी चलना बंद हो जाएगा। फॉर अ चेंज मैं आपके लिए मसालेदार दूध वाली चाय बनाने वाली थी, और ठीक है आपने मना कर दिया तो नहीं बनाऊंगी। मजाक भी नहीं कर सकता क्या आदमी? सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो, मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक किया ना मेरे साथ, तो भुगतो। मैं नहीं बनाने वाली चाय। बस 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 बस। बावरी बाघा भाई नटू काका। अरे चाचा भतीजा जी, अरे ना दुआ ना सलाम, सीधे निकल रहे हैं, हम पे नजर ही नहीं डाल रहे हैं आप। अरे सॉरी मेहता साहब, हमारे सर पे बहुत टेंशन है। हाँ मेहता साहब, और वो टेंशन हम सेठ जी को देने जा रहे हैं। मतलब हमारे सर से टेंशन उतारने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आज कानपुर से मेरे मम्मी पापा आए हैं और वो ना। बावरी बेटा, पूरी कहानी सुनाने जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। मेहता साहब, हम लोग अभी जल्दी में हैं, आके सब बता देंगे आपको। ठीक, प्लीज। एक मिनट नटू काका। मेहता साहब, आप भी हमारे साथ चलिए ना। कहाँ, जेठालाल के घर? हाँ। क्यों? मेहता साहब, आप तो सेठ जी के फायर ब्रिगेड हो, उनकी हर एक प्रॉब्लम का यूं हल निकालते हो। हमारे साथ चल के हमारी इस प्रॉब्लम का भी हल निकालिए ना। अरे ये मुझे कहाँ फंसा रहे हैं। देखिए अभी मुझे एक बहुत जरूरी आर्टिकल लिखना है, तो अभी मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग जाइए, अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं बाद में आता हूँ ना। ठीक है। इट्स ओके मेहता साहब। बाघा बावरी, सबसे पहले हम बापूजी और सेठानी जी से मदद मांगते हैं, और मेहता साहब जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे। चलिए चलते हैं पड़ोसी सेठानी जी। तारक, आपने मना क्यों कर दिया? उनके साथ जाना चाहिए था ना। अरे अंजलि, मैं चाहे जाऊं या ना जाऊं, मैं इस परेशानी का हिस्सा हूं ही। मतलब क्या? नट्टू काका और बाघा अपनी परेशानी लेकर जेठालाल के पास जाएंगे, और जेठालाल परेशानी लेकर किसके पास आएंगे? आपके पास। एग्जैक्टली, अपने फायर ब्रिगेड के पास।
तो बस आज रात खराब होने वाली ही है। 1 मिनट बावरी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंदर जाने से पहले सेठ जी का सही नाम 10 बार ले लो। अगर तुमने उनका नाम गलत ले लिया तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। बराबर है बावरी जी। अच्छा ठीक है, गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी नहीं बागा, ये लड़की बाजी बिगाड़ देगी। हाँ वो है, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे उनका सही नाम क्या है? जेठालाल जी। ओ हाँ, जेठालाल जी जेठालाल जी जेठालाल जी जेठालाल जी जेठालाल जी। याद रखना। चलिए ना। टप्पू के पापा लीजिए चूरन। क्या बापूजी के सामने बफाट करती है? तुझे मना किया था ना कि बापूजी के सामने भागा की कोई बात मत करना, फिर भी रहा नहीं गया तुझसे। सॉरी, वो क्या है, मैं मेरे मन में बात दबा के रख नहीं सकती, वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। अरे आओ लट्टू बागा बावरी आओ आओ। अरे नट्टू काका, बाघा भाई, बावरी बहन, आइए आइए। बाघा भाई आप 100 साल जिएंगे। अभी टप्पू के पापा और मैं आपकी बातें कर रहे थे। बागा की क्या? बापूजी, अमरस खा के आपको नींद आ रही होगी, आप सो जाइए। हाँ सोता हूँ मैं सोता हूँ। रुक जरा, ये लोग आए हैं तो 2 मिनट बात तो करने दे। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ बापूजी कि आप इनकी बात सुने। आइए आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, खाते खाते बातें कीजिए। हाँ आज खाने में मस्त आमरस है। थैंक यू, पर हम खाना खाकर आए हैं। हम लोग एक बात करने आए हैं जो बहुत बहुत ही जरूरी है। हाँ तो बोल लट्टू, क्या बात? टप्पू जा सो जा बेटा। क्यों? अरे क्यों क्या, रात हो गई है, रात को सब सो जाते हैं, इसलिए सो जा। देखिए बापूजी, हाँ जरूरी बात होने वाली है तो इसमें इसकी क्या जरूरत है, इसलिए। हाँ तो मुझे भी सुनिए जरूरी बात। ठीक है तो बापूजी मैं सो जाऊं? नहीं सेठ जी, आप सो गए तो हम सब सो जाएंगे। वाह, आप सब यहाँ सोना है? अपो तू जा बेटा जा सो। ठीक है दादाजी, बाय बाय, गुड नाइट बाय। बापूजी आप भी सो जाइए, 2 मिनट तो कब की हो गई, बातें भी आपने कर ली इन लोगों से। हाँ बोल लट्टू, क्या बात है? बापूजी बात कुछ नहीं है, एकदम छोटी सी बात है। अरे कोई बोलेगा, छोटी सी बात क्या है? बापूजी, बागा इज नो मोर। अरे मतलब सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? बापूजी इसका काम में ध्यान ही नहीं रहता है आजकल, दुकान में पूरा दिन बावरी बावरी करता रहता है। आज इसकी वजह से कितने कस्टमर लोग चले गए। हाँ तो बाघा को प्यार से समझाना चाहिए ना, इतने विश्वासु आदमी को कोई नौकरी से थोड़ी निकाल देता है। बापूजी गलती सेठ जी की नहीं, मेरी ही है। सेठ जी सही कह रहे हैं। देखा बापूजी, और ऐसा नहीं है, इसको नौकरी से निकालने के बाद मैंने इसको वापस फोन भी किया था नौकरी पे वापस रखने के लिए, तो पता है क्या कहता मुझे? क्या? सुनिए, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता, बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालिए। मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ, आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी। बताइए, अब मैं भी कोई बुरा आदमी नहीं हूँ बापूजी, मैंने कई बार बागा के नट्टू काका की मदद की है, लेकिन मेरी भी सहन शक्ति की कोई हद होती है कि नहीं? फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसे वापस नौकरी पे रख लूंगा, लेकिन इससे मुझे बांयधरी देनी पड़ेगी कि वो आइंदा दुकान में बावरी का नाम नहीं लेगा, और बावरी दुकान में कभी आएगी नहीं, और बावरी को मिलने के लिए यह मुझसे छुट्टी नहीं मांगेगा। सेठ जी, मैं इस वक्त नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। जो लाट सा है, बोलो तो किस लिए आया है भाई इधर?
अरे भागा, रो क्यों रहे? क्या हुआ? अरे बागेश्वर जी, आप रो क्यों रहे हैं? अरे वो रो नहीं रहे, आपके बागेश्वर जी एक नंबर के नाटकेश्वर जी है। रोने का नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रही है। मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, सच में रो रहा हूँ। ये देखिए। चल चल अभी। क्या? तू जा, जा, जाके बाघा के लिए पानी लेकर आ जा। तेरे लिए भी लेके आऊं? नहीं, मैं लेकर आती हूँ सब। अरे 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 तू रो क्यों? तू इधर आ, यहाँ बैठ जा, आजा, आजा, बैठ, बैठ। शांत हो जा। पानी पी, पानी पी। अरे बाघा, अब रोना बंद कर, शांत हो जा। हाँ? शांत हो जाइए बाघा भाई। और मुझे बता, क्या बात है? तू यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया तो किस लिए आया है? बापूजी, बावरी जी पे और मुझ पे एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। ऐसा धर्म संकट? वो नटू काका, आप बताइए। आप सब ध्यान से सुनिए, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? अगर ये सब काबिलियत उसमें है तो ही हम उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो कुल मिला के बावरी के पिताजी को सिर्फ पैसे वाला दामाद ही चाहिए। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से न करवा दे, इसलिए जानबूझकर मैंने गलती से मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? वो मैंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया। झूठ? क्या क्या झूठ बोला? मैंने मम्मी पापा को कहा कि बागेश्वर जी बहुत अमीर है और उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा बिजनेस भी है और उनका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा बड़ा शोरूम भी है मुंबई के गोरे गांव में, गोकुलधाम जैसी बड़ी सोसाइटी में। उनका आलीशान फ्लैट भी है। ये छोटा सा झूठ है? अरे इतना बड़ा झूठ तो कोई राजनीति में भी नहीं बोलता। बावरी, तुझमें कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? ए बावरा, बाघा, तूने इसको रोका नहीं? सेठ जी, अगर मैं वहाँ होता तो इन्हें जरूर रोकता। तो वहाँ नहीं तो कहाँ था तू? दुकान में। इसलिए मैं आपसे आज कह रहा था सेठ जी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर आज आपने मुझे जाने दिया होता तो इस वक्त मैं अमीर नहीं होता। चल चल अभी रोना बंद कर भाई तू अभी। नहीं सेठ जी, इसे रोने दीजिए। रोने से क्या है, इसका दिल हल्का हो जाएगा। रो बेटा, थोड़ा और। अरे बस 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 नटू, बस तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, वहां से खड़ा हो जा। बस बस बाघा, रोना बंद कर, रोना बंद कर। बस शांत हो जा, शांत, हाँ शांत हो, हाँ बस। गौरी बेटा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ नहीं बोलती तो क्या करती? झूठ बोला तभी तो मेरे पापा मम्मी बागेश्वर जी से मिलने के लिए राजी हुए और उन्हें बागेश्वर जी पसंद भी आ गए। अरे वाह, बाघा भाई पसंद आ गए ना? तो अब मम्मी पापा को सॉरी बोल के उनको सच बता दो। अरे नहीं नहीं, सच बोलूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला है। उन्हें सदमा लगेगा, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अरे तो कब तक झूठ बोलते रहोगे? कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। एक बार मंगनी हो जाएगी फिर सच बोल देंगे। तो तभी सदमा नहीं लगेगा? नहीं, उतना नहीं लगेगा। उतना नहीं तो कितना कितना लगेगा? थोड़ा सा, 30-40 ग्राम जितना। तुम्हें कैसे पता? फिल्मों में देखा है, उसमें अक्सर ऐसा ही होता है ना। देखो बावरी बेटा, असली जिंदगी और फिल्मों में बहुत फर्क होता है। एक काम कर बेटा, अपने माता पिता के साथ शांति से बैठ के सब बात कर, सब सच बता दे, वो लोग जरूर मान जाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं मानेंगे। मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं। उन्हें अपने बराबरी का ही दामाद चाहिए। अगर उन्हें बागेश्वर जी की असलियत का पता चल गया तो वो मुझे कानपुर ले जाकर वहाँ किसी जमींदार के बेटे के साथ मेरी शादी करवा देंगे। नहीं, बावरी बहन, ऐसे कैसे आपकी शादी करवाएंगे? हम सब है ना, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढ ही निकालेंगे।
थैंक यू सेठानी जी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। मैं चाहती हूँ किसी भी तरह हमारी मंगनी हो जाए बस। हमारे वहाँ एक बार मंगनी हो जाती है तो फिर कोई तोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मंगनी तोड़ता है बिरादरी में उसकी नाक कट जाती है। इसलिए पापा गुस्से में आकर हो सकता है बागेश्वर जी की 1-2 हड्डियां तोड़ दे, पर मंगनी कभी नहीं तोड़ेंगे। बावरी बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों की मंगनी किसी भी तरह करवा देंगे। ओ पंडित जी, क्या करवा देंगे, कैसे करवा देंगे? बावरी बहन के मम्मी पापा के सामने एक छोटा सा नाटक करके। कैसा नाटक? बावरी बहन ने अपने मम्मी पापा को ऐसा कहा है ना कि बाघा भाई की हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दुकान है, तो क्यों ना हम हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाघा भाई की कर दें? मतलब नाटक के तौर पर। क्या बोल रही है दया तू? मुझे कोई नाटक वाटक नहीं करना है, ना ही मैं किसी को नाटक करने दूंगा। और बापूजी प्लीज, आप भी मुझे फोर्स मत करना। नहीं नहीं जेठिया, तू सही कह रहा है। झूठ बोलना तो मुझे भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि झूठ की नींव पे कोई भी इमारत नहीं टिक सकती। तो अब क्या करें? अरे मुझसे क्या पूछ रही है, अब क्या करे? मम्मी पापा को झूठ बोलते वक्त मुझसे पूछा था? नहीं। बस तो फिर तू खुद ही सोच अभी क्या करे। देखिए मेरी मानिए, सीधा रास्ता एक ही है, आप लोग सच बोल दो। और अगर उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो बावरी तू कानपुर चली जा, और भाई बागा तू कल से दुकान आ जा। इससे बेहतर मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बावरी जी, सेठ जी की बात सही है। मैं झूठ बोल के ये शादी नहीं करना चाहता। आप अपने मम्मी पापा को सब सच सच बता दीजिए। हमारी लव स्टोरी भी रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, राम लखन की तरह यादगार बन जाएगी। अरे भाई, राम लखन दोनों भाई थे। सॉरी सॉरी सेठ जी, मतलब रामलीला की तरह यादगार बन जाएगी। चलिए बावरी जी, हम खुश नसीब नहीं बदकिस्मत है। हे माय लॉर्ड, सुन रहा है ना तू? रो रहा है ये। दो सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी आज एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। हे लॉर्ड, कुछ कर, कुछ भी कर, कुछ तो कर। रहने दीजिए नट्टू काका, अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए बावरी जी, चलिए। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन झूठ नहीं। एक झूठ बड़ी सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। अब देखिए ना, बावरी का एक झूठ मिसाइल से भी बड़ा हो गया है। अगर सच बोले तो ये रिश्ता टूट सकता। और अब सोचने वाली बात यह है कि अब क्या होगा, क्योंकि जेठालाल ने तो मदद करने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि क्या होगा बाघा की इस प्रेम कहानी का। क्या बाघा का रिश्ता टूट जाएगा? क्या बावरी बाघा की जिंदगी से चली जाएगी? क्या बाघा की ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? क्या बाघा फिर से अकेला रह जाएगा? क्या क्या करेगा बाघा? भाई सवाल बहुत सारे हैं और बहुत बड़े हैं, और उतने ही बड़े ठहाके होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाघा भाई, बावरी बहन, रुकिए। बापूजी, हमें किसी भी तरह बाघा भाई और बावरी बहन की मदद करनी चाहिए। टप्पू के पापा, प्लीज आप मदद के लिए हाँ कह दीजिए ना, प्लीज। रहने दीजिए सेठानी जी, मैं अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तो जिस मंदिर का मैं पुजारी हूँ, उस मंदिर का मैं भगवान नहीं बन सकता। बराबर है। चलिए बावरी जी। 1 मिनट बाघा भाई। बापूजी, टप्पू के पापा, अगर एक छोटे से झूठ से किसी का भला होता है तो वो झूठ पूरा नहीं कहलाता। और बावरी बहन तो बाघा भाई की हकीकत जानते ही है ना। और शादी के बाद साथ में इन दोनों को ही रहना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टप्पू के पापा, तो प्यार करने वालों को मिला ना ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। तेरी बात बराबर है दया, लेकिन जेठिया, बावरी बेटा,
कल तुम अपने माता पिता को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाना और वहाँ उनसे कहना कि ये बाघा की दुकान। बापूजी। अरे भाई क्या, जो सच दो दिलों को अलग कर दे उससे अच्छा तो वो झूठ है जो दो दिलों को मिला दे। लेकिन बापूजी, बाघा दुकान में सेठ बन के बैठेगा तो मैं वहाँ क्या बन के बैठूं? तो भाई तो कल एक दिन तू दुकान मत जाना। हाँ सेठ जी, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ संभाल लेंगे। अरे क्या संभाल लेंगे? कल सुबह वो धनराज सिंघानिया जी आने वाले हैं बड़े ऑर्डर के लिए। बापूजी, मुझे कल दुकान जाना ही पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा तो दोपहर को आने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, आप गणराज सेठ जी को सुबह बुला लीजिए। अरे गणराज जी नहीं, धनराज जी। गलती से मिस्टेक हो गई, पर आप उन्हें सुबह बुला लीजिए। इससे आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये मस्त आइडिया है। बस एक बार मंगनी हो जाए फिर कोई चिंता नहीं, हम सब कुछ सच सच बता देंगे। वो मैंने बताया था ना, हमारे वहाँ एक बार मंगनी हो जाती है तो फिर तोड़ते नहीं है। ठीक है, मैं कल सुबह वो धनराज जी से मीटिंग कर लूंगा, उसके बाद घर पे आ जाऊंगा। तो दोपहर के बाद बाघा, तू सेठ बन के इसके मम्मी पापा को दुकान दिखा देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू बापू जी, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस तो अब करो कंकुना। बावरी बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आओ और करो फतेह। मिशन एंगेजमेंट लॉडेड। सेठ जी और एक बात। अरे अभी क्या है भाई? आपने मुझे नौकरी पर वापस रख लिया ना? नहीं, मैं अभी तुझे नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ? क्यों? अभी तो तू सेट हो गया है ना भाई। थैंक यू जेठालाल जी। ओहो, ले बावरी ने आज मेरा नाम पहली बार सही बोला। 1 2 3 4 सेठ जी की जय जयकार। तो पहली मशीरो सेठ जी हमारे हीरो। अमर रहे, अमर रहे। ओ नट्टू काका, ओ क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी सॉरी सेठ जी, उमर लगे, उमर लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। बाघा बेटा, डिडंट आई टेल यू, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। हो गया ना? हो गया नट्टू काका, हो गया। थैंक यू वेरी मच। गोकुल धाम की बात ही निराली है। यहाँ की जमीन में सत है, किसी का आशीर्वाद है। बागेश्वर जी, मैं क्या कहती हूँ, शादी के बाद हम भी यही एक फ्लैट ले लेंगे। बावरी जी, वो सब बात बाद में, पहले तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी बाघा, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव। कम चलिए आइए बावरी जी। तारक ऐसा किस विषय पे आर्टिकल लिख रहे जो खत्म ही नहीं हो रहा? एक पत्नी की अर्थहीन बातें। क्या? अरे विषय मस्त बच गया नट्टू काका। अरे मस्त क्या मदद बात हो है नट्टू जाएगी। काका, जब आप लोग ऊपर गए तब बड़े टेंशन में थे और नीचे आए तब बड़े खुश खुश लग रहे हैं। एग्जैक्टली अंजलि, गए थे तब तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब पे सवार होके जा रहे हो और आए हैं तो बिल्कुल आपके चेहरे पे तो फूल खिले हुए। सेठ जी ने हमारा टेंशन अपने सर ले लिया है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यानी कुछ ही देर में जेठालाल वो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आने ही वाला है। अरे वाह, लेकिन बात क्या है वो तो बताइए ठीक से। वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हाँ। अरे नहीं बाबरी, रहने दो, शॉर्ट में भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी कुछ देर में मेरे पास चली आएगी और आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा। आप लोग निकलिए। हाँ? यस बाघा बॉय, लेट अस गो। हमें कल की काफी तैयारी भी कर ली है। बराबर है नट्टू काका। गुड नाइट मेहता साहब, गुड नाइट पाडोसी सेठानी जी। Good night, चलते हैं, आइए। गुड नाइट। तारक, वो लोग कुछ बता रहे थे तो बताने देते थे ना। और ये बताइए कि कहानी आपके पास कैसे आएगी? 2 पांव पे चल के आएगी कहानी खुद, और वो भी दावा है मेरा। 10 तक गिनूं उसके पहले आएगी, देख लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। मेहता साहब, देखा देखा। आओ भाई जेठालाल, मुझे पता था तुम आने ही वाले हो। हाँ? बताओ नट्टू काका और बाघा क्या नई टेंशन देखेंगे? आप आधी रामायण तो सुन के निकले थे कि बाघा को मैंने नौकरी से निकाल दिया। वो हाँ, अभी रामायण पार्ट 2 आई है। क्या नट्टू काका को भी नौकरी से निकाल दिया?
नहीं नहीं, नाटू काका तभी सही सलामत टिके हुए हैं। ये भागा ने मुझे, लेकिन मेहता साहब हिमालय जितना टेंशन दे दिया। जेठा भाई बात क्या है, ठीक से बताइए ना। हाँ, हुआ यूं कि अरे बाप रे, यानी बावरी ने उसके माता पिता को ये कह दिया कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी बाघा भाई की खुद की दुकान है और गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी में उनका घर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कुंडली है कि कुंडाड़ा। मैं तो फंसता ही रहता हूँ हमेशा। नहीं नहीं जेठालाल, देखो तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो। भाई, दो दिलों को मिलाना इस दुनिया में भलाई फैलाने जितना बड़ा सत्कार्य है। प्यार करने वालों को मिलाने से ये दुनिया जीने लायक बनती है जेठालाल। हाँ जेठा भाई, वैसे तारक की बात सही है। आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, मतलब मैं जो कल करने जा रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? हाँ यही बोला मैंने अभी। लेकिन बाघा को मदद करने में मैं और फंस तो नहीं जाऊंगा ना? जेठालाल, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो जेठालाल, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो एक बहुत अच्छा काम है। हाँ जेठा भाई, गुड लक। वैसे ज्यादा टेंशन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो धनराज सेठ को तो मैं सुबह अभी बुला रहा हूँ और बावरी के मम्मी पापा दोपहर के बाद आने वाले हैं, तो देखते हैं। बाकी भगवान भगवान। हाँ तो बस फिर चिंता किस बात की है, जाओ और बिना टेंशन के सो जाओ, ठीक है? चलो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट अनिल भाभी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। चलिए। हाँ। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। मेहता साहब को मिलने गए थे ना? हाँ। तो क्या कहा मेहता साहब ने? किस बारे में? बाघा भाई के बारे में। मेहता साहब ने कहा कि मैं ये जो कुछ करने जा रहा हूँ वो मुझे हरगिज नहीं करना चाहिए। मेहता साहब ऐसा कह ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ मेहता साहब ने क्या कहा होगा। क्या? यही कि बाघा भाई की मदद करके आप एक उम्दा काम कर रहे हैं। आपने अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ बनाया, भले एक दिन के लिए सही, लेकिन सेठ तो बनाया। और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास है। पता है मेरी माँ हमेशा क्या कहती है? कहती है इस दुनिया में हिंसा, छल, कपट, क्रोध यही सब है। प्यार तो बहुत कम है, और उसमें भी बेचारा सच्चा प्यार तो मार्केट में है ही नहीं। अगर इस पृथ्वी को, इस दुनिया को नष्ट होने से बचाना है तो हमें प्यार को जिंदा रखना पड़ेगा। चारों तरफ में प्यार 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 ही फैलाना पड़ेगा। बाघा भाई और बावरी बहन का प्यार सच्चा है। हमें इस प्यार को बचाना ही चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। जैसे मुझे आपका प्यार मिला है, शुद्ध आणि शुद्ध, निर्मल, कोमल, वैसा प्यार बाघा भाई और बावरी बहन को भी मिलना चाहिए। बाकी ये जालिम दुनिया उनका प्यार नष्ट करने के लिए तैयारी है, लेकिन हम उनके प्यार को नष्ट नहीं होने देंगे। हम बचाएंगे, बचाएंगे ना हम। वादा कीजिए बाघा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करेंगे, करेंगे ना? हाँ? वाह, इसे बोलते हैं हाँ। चलिए अब शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपको धनराज भाई सिंघानिया को फोन करके बताना है कि उनको कल सुबह आना है। हाँ। नहीं, अभी फोन नहीं कर सकता, अभी बहुत देर हो चुकी है, तो सुबह उठते मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। अब आप मन शांत करके शांति से सो जाइए।
अब तो कल का टेंशन दूर होने के बाद ही शांति से नींद आएगी। हे भगवान, कल संभाल लेना। हे अम्बे माँ, बाघा भाई और बावरी बहन की ये प्यारी जोड़ी की रक्षा अब आप ही कर सकते हैं। ये जोड़ी की सलामती के लिए ही ये अखंड दिया किया है। ये जोड़ी को हमेशा साथ में रखना, कभी अलग मत होने देना, और उनकी शादी निर्विघ्न हो जाए, ऐसा करना। थैंक यू। हे माता जी, बावरी जी के मम्मी पापा खुश हो जाए ऐसा करना, हमारे प्यार की जीत हो ऐसा करना। नट्टू काका, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज फैसला होगा कि मेरी और बावरी जी की शादी होगी कि नहीं। होगी होगी बेटा, हिम्मत रख। हार्य न हिम्मत, विसार्य न राम। तो हो जाए अपने काम। मतलब ऊपर वाला जो रिश्ता जोड़ना चाहता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और भागा, अब तो सेठ जी, सेठानी जी, बापू जी सब काम पर हाथ है। तेरी शादी की शुभ घड़ी बहुत जल्द आएगी। चल अब बातें मत कर, दुकान जाने का टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी बेटा। अरे दया, दया, अरे दया, आ गई। बोलिए। क्या कर रही थी? बाघा भाई और बावरी बहन के लिए दिया कर रही थी। उनके प्यार की रक्षा के लिए मैंने अखंड दिया जलाया है। एक दिया मेरे लिए भी जला। क्यों? आपको क्या जरूरत है? आज की ये नौकर सेठ की जो नौटंकी है उसमें कोई गड़बड़ ना हो उसके लिए। टबू के पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने दिया के साथ साथ मन्नत भी रखी है। कोई उल्टी सीधी मन्नत तो नहीं रखी है ना जो मुझे पूरी करनी पड़े? नहीं, सिर्फ 11 नारियल चढ़ाने की मन्नत रखी है। पेड़ से तोड़ के? हाँ। अरे क्या? हाँ दया, तुझे पता है पिछली बार भी मैं पेड़ पे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। नारियल पेड़ से नहीं, दुकान से लेकर चढ़ाने हैं। चल चलता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? याद कीजिए। अरे भाई चलने, टाइम पास मत कर, अभी बोलने क्या भूल रहा हूँ। आपको धनराज भाई को फोन करना है कि मीटिंग के लिए वो दोपहर के बदले सुबह आ जाए। वो सुबह उठते ही कर दिया फोन भाई। चल। वाह वाह, बुद्धिमान। बुद्धिमान। इतना सब याद रहता। बापूजी, दुकान जा रहा हूँ। अच्छा जेठे, तेरी वो मीटिंग किसके साथ है? वो क्या बताया था? सेठ धनराज सिंघानिया जी के साथ। हाँ, तो उनको फोन करके बोल दिया है ना? हाँ बापूजी, बोल दिया। वो मीटिंग के लिए सुबह आ रहे और बावरी के माँ बाप दोपहर को आ रहे। ठीक, चलो चलता हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या है ये सब? सफारी सूट, गोल्डन चेन, गोल्डन वॉच एंड गोल्डन हैंगिंग रोप फॉर स्पेक्ट्स। बावरी के माँ बाप बाघा को देखने आने वाले हैं कि आपको? ऑफ कोर्स, बाघा को रीच बॉय एस्टेब्लिश किया है, तो उसके चाचा जी भी रीच लगने चाहिए ना। रीच? रीच नहीं सेठ जी, रीच अमीर। ये चेन असली है क्या नकली? बाकी सब नकली है, सिर्फ ये चेन असली है। अरे जिसकी शादी के लिए सब बखड़ जंतर खड़ा किया है वो कहाँ है? ट्रायल रूम में। I mean, गोडाउन में अपने कपड़ों की ट्रायल ले रहा है। अभी बस आता ही होगा। ये देखो, आ गया दूल्हे राजा।
आजा आजा मेरे हीरो। अच्छा लग रहा हूँ? फैंटाब्यूलस। अरे भाई बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। तो अभी से यह कपड़ा क्यों पहन लिया तूने? आपको दिखाने के लिए। मैं लग रहा हूँ ना मालिक आपकी तरह? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा नट्टू काका, वो धनराज भाई को जब हमने भाव का लिस्ट दिया था उसकी कॉपी है ना? हाँ है ना सेठ जी। हाँ तो वो दीजिए जरा मुझे। वो तो मैंने कल आपको दे दी थी, आप गोडाउन में बैठ के देख रहे थे। अरे हाँ वो गोडाउन में ही है। ठीक है मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, धनराज भाई आया तो मुझे बुला लेना। और दोनों के कपड़ों का चेकिंग हो गया हो तो कपड़े बदल लो और धनराज भाई आते ही होंगे। जी सेठ जी। लेकिन सेठ जी मैं तो घर से यही पहन के आया हूँ। अरे ऐसा डोट डापण करने किसने कहा आपसे? वो बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। कूल कूल सेठ जी, जितना भी सोने का सामान है वो मैं निकाल दूंगा। सफारी इज कॉमन, सिर्फ सफारी रखता हूँ। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। मतलब सब अच्छा हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आजा भागा, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। तू सेठ जी की जगह पे जगह खड़ा हो जा। नहीं नटू काका, ये जगह सेठ जी की है, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। भागा डोंट बी सिली। बावरी के मम्मी पापा हैं तो उन्हें लगना चाहिए ना कि दुकान का मालिक है। नहीं नटू काका, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने प्यार के लिए सेठ जी और उनकी इस महान जगह का अपमान नहीं कर सकता। हाँ बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी सारी तैयारियां हो गई? लगभग हो गई। तो सुनिए फिर से गलती से मिस्टेक हो गई है। अब क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा अभी आपकी दुकान में आ रहे हैं। क्या? अरे क्यों? लेकिन वो तो दोपहर के बाद आने वाले थे, अभी कैसे? क्या करें, मम्मी पापा है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं बावरी जी, ये नहीं हो सकता, उन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा। जैसे सूरज को उगते हुए नहीं रोक सकते, आंधी को आते हुए नहीं रोक सकते, वैसे ही मेरे मम्मी पापा को भी नहीं रोक सकते। बागेश्वर जी अब आप ही कुछ कीजिए ना। ठीक है बावरी जी, मैं कुछ करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। What happened भागा? नट्टू काका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। What? ला हौल वला कुव्वत। दोस्तों कल्पना कीजिए एक मासूम सा हिरन जंगल में हो और एक तरफ से शेर आ जाए और दूसरी ओर से बाघ आ जाए, तो क्या स्थिति होगी हिरन की? इस वक्त हिरन बने हुए हैं मेरे परम मित्र जेठालाल। एक तरफ है सेठ धनराज जो ये जानते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल है, और दूसरी ओर है बावरी के माता पिता जो ये मानते हैं कि ये दुकान बागेश्वर की है। अब क्या होगा भाई, दोनों ही पार्टियां दुकान में आएंगी, रहस्य विस्फोट होगा, दोनों ही पार्टियां कैसे कैसे सवाल करेंगी और जेठालाल कैसे कैसे जवाब देंगे, यानी कि मैड 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 कॉमेडी होने वाली है। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.